और जय हो। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयन निरे ई बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुगलादि सखा सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। कल श्री श्री भक्ति दीपक जी महाराज जो 95 साल के गौड़िया महापुरुष हैं, श्री बरसाने में श्री श्री विनोद बाबा के बिल्कुल बिहाइंड दी विनोद बाबा आश्रम उनका स्थान है। एक बार 50 साल पहले श्री संत मंदिर में भी उनका सत्संग हुआ था। बड़े सब प्रकार से अनुभवी भजनानंदी श्री किशोरी जी के कैसे कृपा पात्र हैं। श्री श्री उनके कल के सत्संग में रविदास जी मैं आपको भेजूंगा। उन्होंने कहा है कि जब हृदय द्रवित होने लगे, नेत्र प्रेमाश्रु निपातन करने लगे, तो समझिए कि आपको भजन की जो है वो फलश्रुति, भजन की कृपा, भजन आप पर प्रसन्न है। आप जो भी भजन साधन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, गुरु चरणारविंद में आपकी निष्ठा है, भगवत के चरणों में आपकी रति मति है। श्री ठाकुर जी ने, गुरुजनों ने, रजरानी ने आप पर प्रसन्न होकर जो आपको दिया है वो है चित्त का द्राव और नेत्रों में प्रेमाश्रु का प्रवाह। इससे जिस आनंद की अंतर में अनुभूति होती है वही जीवन का सार सर्वस्व है। यही भजन है, यही भजन है, यही भजन है। भजन का मतलब अगर पीना है तो ही यही उसका स्वरूप है। भजन का अर्थ अगर सेवा है तो यही भगवत सेवा है। सेवा है। हमारे महाराज श्री ने एक मोहर लगा दिया है जो महाराज एनग्रेव्ड करके दीवार पर लिख लेना चाहिए। भगवान ने उद्धव के पूछने पर कि हे प्रभु आप कैसे मैं आपको प्रसन्न करूं, आप सदा प्रसन्न, मुझ पर कैसे प्रसन्न होवोगे। उनका तुम प्रसन्न रहो, मुझे प्रसन्न करने का ये निश्चित निश्चित मेरे मान्य में निश्चित साधन है, निश्चित उपाय है, निश्चित मेरा मत है। और वो कब होगा, हम प्रसन्न कब होंगे, वो प्रसन्न तब होंगे। नैनन गलदे अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये अपने षष्टम शिष्टाष्टक के पड़ाव पर महाप्रभु जी ठाकुर जी से याचना किया है। और हम रोज याचना करते हैं, रोज याचना करते हैं। जब केवल मात्र यही याचना, इस याचना में सब प्रकार के अन्य मिले हुए कोकनों, मिले हुए धूली के कण, अन्य कामनाओं की ये सब धूली निवृत्त हो जाएगी। तो उस एकमात्र यही कामना और इसके साथ हमारे नेत्र बरसने लगेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, श्री श्री रुक्मणी जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, मुझे आप मिलो, नहीं मिलोगे तो फिर मैं बारंबार जन्म लूंगी, बारंबार मेरा शरीर जाएगा, लेकिन प्रत्येक जन्म में केवल आपकी ही कामना करूंगी और आपको ही वरण करूंगी। फिर श्री किशोरी जी ने लिखा, श्री श्री रुक्मणी जी ने, कि हे श्याम सुंदर, इसके बाद भी मैंने आपके चरणों में आत्मसमर्पण का
जो आपको अपना संदेश दिया है, निर्णय दिया है, इसके बाद भी अगर मेरा शिशुपाल हरण कर लेता है तो हे प्रभु, ये हरण रुक्मणी, उस महाराज पंढरपुर की राजकुमारी रुक्मणी का नहीं होगा, ये द्वारिका की पट्ट महिषी का होगा। आय हाय हाय हाय। ये भैया हमारे बड़े महाराज श्री आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद बोल रहे हैं। हे श्याम सुंदर, साम दान दंड भेद, किशोरी जी ने चौथा गियर लगा के भेद नीति में भी कह दिया। हे श्याम सुंदर, मैंने आपके चरणों में आत्मसमर्पण किया है, आपको प्राणों से वरण किया है, आपको अपनी निष्ठा की, आपको अपनी प्रीति की, रति की, मति की जयमाल पहना दी है। आप तो हमेशा नटवर बपू दूल्हा बने ही रहते हो। आपको ये है कि कोई आपको वरण करे, आप तो सबको पसंद ही करते हो। मैंने आपको अपने प्राणों से वरण कर लिया है। अगर इसके बाद मेरा हरण हुआ तो ये द्वारिका की पट्ट महिषी का हरण होगा। भगवान घबराए, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है। अरे भगवान ने तत्काल दारुक को कहा, दारुक रथ निकालो, द्वारिका रे दारुक रथ निकालो। ये भी बड़ी भारी कृपा किया श्री महालक्ष्मी परालक्ष्मी किशोरी जी ने। हो। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते, या रुक्मणी जी कह सकती हैं कि द्वारिका की पट्ट महिषी का हरण होगा, लेकिन ये तो हम एक बार विश्वस्त हो ही सकते हैं कि अब हमारे को किसी प्रकार से दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुर्वासनाएं, दुर्विचार, द्वेष, दुर्भाव, दुश्चिंतन, ये अब हमको दुखी नहीं करेंगे। नहीं हो सकते हम में दुर्विचार कहाँ से आएंगे, हम में दुर्भाव कहाँ से आएगा। हम में एक भाव रहेगा, ओहो हो, एक ही भाव रहेगा, दासी दासी हम दासी, हम दासी, हम दासी, हम दासी। जय हो, जय हो। हम दासी, हम दासी, दासी हूँ मैं तिहारी। श्री श्री भक्ति दीपक जी के जो प्रधान शिष्य कृपा पात्र उनके साथ हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और अगर भजन करते हुए गुरुजनों की रजरानी की विशेष कृपा हो गई है तो एक ही लक्ष्य है, और वो है दासी भाव में श्री युगल चरणारविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। युगल चरणारविंद की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति, ये लक्ष्य, अगर केवल यही लक्ष्य है तो प्राप्ति जरूर जरूर होगी। उनका किस एंगल से होगी, कैसे हो जाएगी जी? भगवत सेवा प्राप्ति अति दुरूह है, उनका दुरूह है, ये भी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसका एक मंत्र है, सिद्धांत है। वो क्या है? जाका जासन सत्य स्नेहु। ओह, मेरा स्नेह अगर सत्य नहीं है तो सत्य हो जाएगा। कितनी बार झूठ बोलो तो वो भी सत्य लगने लगता है। मैं झूठा हूं, मैं मक्कार हूं, मैं धोखेबाज हूं, लेकिन जो मैं चाह रहा हूं वो तो ठीक है ना, मेरे स्वरूप के अनुकूल है। हम सुन रहे हैं महाप्रभु जी कहा, चिंतन करो संबंध तत्व का, प्रयोजन तत्व का विचार करो। हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवत प्रेम, क्योंकि उसी के साथ, उसी के रूप में, उसी के द्वारा भगवत सेवा की प्राप्ति होगी। प्रेम के बिना सेवा नहीं मिलेगी। और प्रेम भी उन्नत प्रेम, वो भी उज्जवल प्रेम। चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, जितनी भूख होती है उतनी से भोजन की इच्छा होती है, उतना उसमें स्वाद होता है। यहाँ बात यह है कि जितनी हमें सेवा की इच्छा होगी, प्रियालाल जी को ग्रहण करने की इच्छा,
जितना हम सेवा के लिए तड़पड़ाएंगे, सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे, सेवा के लिए ही प्रार्थी होंगे, सेवा ही एकमात्र हमको हमारे जीवन का आधार होगा, जीवन का कारण होगा, तो हमें ठाकुर जी सेवा ग्रहण हमारी करने के लिए उतने ही लालसा युक्त होकर हमें अपना लेंगे। ये चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है। भूख हमें होनी चाहिए तभी भोजन हमें प्रिय लगेगा, लेकिन यहाँ सेवा की भूख हमें होना चाहिए और ठाकुर को तद्वत हमें ग्रहण करने की भूख और इच्छा होगी, तो प्रेममयी सेवा की प्राप्ति यही एकमात्र लक्ष्य हो, इसके अंतर्गत ही सब। और जब बारंबार हम ये कहेंगे, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जो मेरी आयु के हैं वो जानते होंगे, जब कुएं में लज डालकर पानी खींचा जाता था, वो महाराज वो रस्सी से सिल पर निशान पड़ जाते थे। सिल भी जो है वो एक प्रकार से वो उस निशान से चिन्हित हो जाती थी। इसी प्रकार सिल की तरह, पाषाण की तरह मेरा हृदय जब बारंबार श्री यही इच्छा करेगा, आहा हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, मेरे पाषाण हृदय पर भी निशान अवश्य पड़ेगा और इस निशान से, इस चिन्ह को देखकर प्रियालाल जी मुझे अवश्य अपना लेंगे। ओ हो, क्योंकि वो तो अपनाने के लिए उतावले हैं। हमें अगर उनके चरणारविंद की सेवा को पाने की उत्सुकता है तो वो पाने के लिए उतावले हैं। हमें ही केवल मात्र इसके लिए अपनी इच्छा और उसकी प्रबलता, उसकी एकांतिकता को प्राप्त करना है, और वो प्राप्त कराने वाली सब कुछ सामग्री हमारे पास। ऐसी उन्नत उज्जवल गुरु परंपरा है। श्री धाम के प्रति हमारी रुचि है। कल वो एक पोस्ट आई, उसमें लिखा था, जाए जिसे जाना हो जाओ, हमें तो वृंदावन जाना है। कोई 100 बार पूछे तुम्हें कहाँ जाना है, उनका हमें वृंदावन जाना है। उनका महाराज फला जगह झील बढ़िया है, फलानी, उनका हमको वृंदावन जाना है। एक फल विक्रेता मुझे कहने लगा कि मेरे बच्चे जो है ना पढ़े लिखे बाहर से पढ़ के आए और उन्होंने कहा, रे हम चंडीगढ़ जाएंगे। वहाँ सुखना झील में गए, वहाँ उनको टूरिस्टों के जो गाइड होते हैं उन्होंने कहा, महाराज आपको यहाँ एक सुखना झील दिखाते हैं। उनका वो गए, वहाँ पर एक नौका थी। उनका महाराज इस नौका में आप जॉय राइड करो, हो कितना आनंद होगा। ए भैया, ये सुखना झील और इसमें एक नौका, हमारी यमुना जी में तो सैकड़ों नौका है, हम क्या करें इस सुखना झील को। प्रणाम करते हैं महाराज, निंदा नहीं है किसी की, ये भी प्रकृति का ही एक स्वरूप है, ये भी भगवान ही है। लेकिन हमारे वृंदावन में तो सैकड़ों नौकाएं हैं और सुखना झील की करोड़ों सुखना झील जिसमें महाराज समा जाए, ऐसी हमारी यमुना जी बह रही है। आजकल यमुना जी का दर्शन, तेरो दर्श मोहि भावे, ये जिसने लिखा है ना वो आज के दिन आया होगा वृंदावन। यमुना जी के जल की स्वच्छता, ओहो शुभ्रता, उसकी विशाल विराट, उसकी झांकी अपने आप में दर्शनीय है। अगर आप वृंदावन आने का विचार बना रहे हैं, कभी आएंगे कभी जाएंगे, तो आज के दिन में आइए, आज कल आइए और यमुना जी में स्नान का आनंद लीजिए। यमुना जी अपनी पूरी जितना भी उसकी जगह सब घेरी हुई है। पहले दूर चली गई थी, लोगों ने महाराज स्थान घेर लिया, यमुना जी ने पुनः अपने सब स्थानों को कवर कर लिया है। अरे भैया, तुम कितनी देर मेरे स्थान पर घेरन कर रहोगे, आज मैं आ गई हूँ। और गवर्नमेंट तो साफ कर नहीं सकी, यमुना जी ने खुद ही प्रवाह में बाढ़ के द्वारा अपना मार्जन भी कर दिया है, अपने को सब प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन प्रदान किया है। हाय 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 हाय, ऐसा दर्शन 40 साल 50 साल पहले होता था, जब बाबूजी के साथ 2 बसें हर साल में 2 बार आती थी। जय हो वृंदावन धाम सबन ते नीको। अरे हमको तो वृंदावन जाना है, इस प्रकार की हमारी भावना है। और इस ऐसी रस परिपूरित हमारी परंपरा है। तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, हमारी गुरु परंपरा सर्वज्ञ भी है, रसीलो भी है। शास्त्र का जैसा निगूढ़तम प्रसाद हमें उनके
मुख से प्राप्त होता है। रविदास जी मेरी गद्दी तो गई, संकट में पहुंच गई। जियालाल जी जिस तरह से महाराज जी को अभिव्यक्त कर रहे हैं, पुनः उनकी चर्चा कर रहे हैं, मुझे तो रिजाइन अभी कर लेना चाहिए, इसी में मेरी इज्जत है। अगर सब लोग कहने लगे तुसी चुप कर जाओ तब भी चलो कोई बात नहीं है, वैष्णवों की इच्छा आज्ञा मेरे लिए बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मुझे धोखा ही लग रहा है। आप तो सुपर हैं, आपकी तो सुरक्षा है पूरी। बहुत सुंदर महाराज श्री के श्रीमुख का वचन पुनरपि हमें जो श्रवण को प्राप्त हुआ है, होता रहेगा। हमारे पास सारे अवयव हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। वृंदावन के रज के प्रति हमारी निष्ठा है, गुरुजनों ने बना दी है। हाय 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 हाय। हमारी दीक्षा मंत्र में ही श्रीधाम वृंदावन मिश्रित है, वृंदावन की निष्ठा मिश्रित है। महामंत्र श्रीधाम वृंदावन है, श्रीमद् भागवतम श्री महामंत्र है, श्री जगन्नाथ जी महामंत्र हैं, श्री राधा रमन जी महामंत्र हैं, और उसी की फलश्रुति, उसी के अंदर के स्वाद। ये महामंत्र हम कहीं भी गाते हैं, कभी राधा रमन जी के रूप में, कभी उनका स्वाद आता है दर्शन के रूप में, कभी रजरानी को मस्तक पर लगाने के रूप में उसका टेस्ट लेते हैं, और कभी हरि कथामृतम पान करते हुए उसका रस पान करते हैं, और कभी हरिनाम करते हुए ओहो उसकी जुगाली का रस लेते हैं, कभी वैष्णवों के दर्शन संगति से ओए होए 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 राधा कुंड कृष्ण कुंड कहते हुए हमारा प्राण पुलकित होता है। गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। और हमारे अंतर में एक भाव हो गया है, पहचान आ गई है, पागलपन से हम मुक्त हो गए हैं। पहले पता नहीं क्या क्या किस अपने स्वरूप को समझकर, अपने पहचान को मानकर क्या क्या उत्पात किए, उपद्रव करते थे, लेकिन अब क्या है, दासी हूँ मैं, दासो हम राघवेंद्रस्य, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। अरे ये गुरुजनों ने हमें बताया है कि ठाकुर की सबसे बड़ी कमजोरी है जब उसको कोई कह देता उनको कि मैं आपका दास हूँ, तो भगवान सब कुछ भूल जाते हैं और उसको कंठ लगाने के लिए उतावले हो जाते हैं। ओ हो। कोई किसी का बेटा दूर पढ़ता हो, कनाडा में पढ़ता हो, साल 2 साल के बाद आए तो परिवार वाले उसको ऐसे मिलते हैं कि महाराज अपने प्राणों में संभालेंगे। माता ऐसी मिलती है कि पुनः महाराज हृदय में उसे बसा लेगी। अरे हम तो जन्म जमांतर के बाद ठाकुर जी को मिले हैं, और अंदाजा लगाइए ठाकुर हमें कैसे हृदय से लगाएगा जब हम कहेंगे हम आपके दास हैं, हम आपके दास हैं। अरे भैया कौन? उनका मैं आपका दास, उनका अरे वाह 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 वाह, और कुछ नहीं कहना। मात्र एक क्लिक करने से जैसे सारा साइट खुल जाती है, सारा डिटेल आ जाती है। हम इतना सा कहेंगे मैं आपका दास हूँ, मेरा नित्य स्वरूप आपका दास है प्रभु जी, मैं आपका दास आपको प्रणाम कर रहा हूँ। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, नाहम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, दास दासानुदास। ओ ठाकुर जी हृदय से लगा लेंगे, चरणों की सेवा दे देंगे। अरे वाह 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 वाह, भगवान को अपना दास अति प्रिय है, भगवान को अपना दास अति प्रिय है, अति अति प्रिय है। और जब ये दास बोलने लगता है हरे कृष्णा, अरे भैया तुम इतनी सालों के बाद, इतने जन्मों के बाद, युगों के बाद, कुलों युगांतरों के बाद आए हो, मनमंत्रों के बाद आए हो, क्या सीखा है, कहाँ रहे? उनका महाराज आपके प्रेम में रहे, आपकी याद में रहे, रोते रहे। हम कहा है क्या बोलते थे? हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अरे अरे तुम इतनी देर के बाद आए हो और तुम कह रहे हो मैं रोता रहा। तुम्हें इतनी देर रोने की क्या जरूरत थी? तो ठाकुर जी कहेंगे मैं ही, मेरे से ही चूक हो गई, मुझे क्षमा करना। ध्रुव मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी हो गई। प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी हो गई। उनका महाराज मैं परिस्थितियों से जूझता रहा, प्रारब्ध से महाराज लड़ता रहा, काल का भी मेरे ऊपर दबाव बना रहा, मैं सबको सहता रहा। उनका तुमने इतने कष्ट क्यों सहे? उनका एक बल से, आपके प्रेम बल से, आपकी स्मृति बल से, आपकी याद के बल से, आपके नाम के बल से, आपके आचार्यों के रूप में आपके वचनामृत के बल से, आपके धाम में गमनागमन के बल से, आपके राधा रमन रूप दर्शन के बल से, श्री राधा कुंड में स्नान के बल से, श्री बरसाने गैबर की परिक्रमा के बल से मैं सबको सहता रहा। भगवान ने कहा अरे तुम्हें इतने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि मैं रोता रहा, हाय 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 हाय, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें पहले नहीं मिला। प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, प्रभु मैं सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम्हें किसने रास्ता बताया? उनका मुझे गुरुजनों ने बताया। गुरुजनों के रूप में जो आप ही मेरे जीवन में आए, आप अमृतसर में आए, आपने मुझे वृंदावन में कृपा किया और बताया अरे भैया तुम कौन हो? कृष्ण के दास हो, इतने बड़े ईश्वरों के ईश्वर के तुम दास हो। भगवान को कहो मैं योगी हूँ, मैं यति हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं महाराज पता नहीं क्या क्या हूँ। भगवान कहते ठीक है। मुनीम जी को कहते इनको जो भी गति, इनको जो भी लोक देना है, जो ऐश्वर्य देना है दे दो। तो भगवान रेफर कर देते हैं और भगवान तक तो वो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो बनता है, उसका जो बनता है शुल्क बनता है, तो भगवान के पार्षद ही निपटा देते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा सब करते हैं, गिरिराज जी के चरणों में सारी रिद्धियां सिद्धियां नीमा लगीमा से लेकर सब कुछ वहीं रहता है। जितना योग याग का फल है वो सब आने वालों को देकर निपटा देता है। लेकिन जब इसके बाद भी कोई गिरिराज धरण की जय, हे गिरिराज मैं आपकी शरण हूँ, हे गिरिराज वास में पाऊं रे, ब्रज तज अन्यत्र न जाऊं रे, कहता है तो श्री गिरिराज जी उसे ठाकुर जी के श्री चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं। इसलिए भगवान हमको गुरुजनों ने बताया कभी अपने को ये सब नहीं मानना। जीवन में भगवान को रिझाने वाला, भगवान को खरीदने वाला एक ही मंत्र है, वो है मैं आपके शरणागत हूँ। हरि शरणम राधा रमन शरणम, राधा रमन शरणम। कितने मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं। महाराज श्री कहते हैं सबका मूल मंत्र है प्रपत्ति योगम ही परम। जितने योग है, अष्टांग योग हो, पतंजलि योग हो, अरे महाराज सबका प्राण क्या है? प्रपत्ति। कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई मत, कोई उपासना, सब में एक मुश्त एक बात को माना गया है, प्रपत्ति योगम ही परम। परम योग क्या है? मैं आपकी शरणागत हूँ।
मैं आपके शरणागत हूँ। हरि शरणम। श्री श्री विजेंद्र दास जी महाराज कथा के पहले कहेंगे हरि शरणम, कथा की बात कहेंगे हरि शरणम हरि शरणम। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम। आज के बाद मोबाइल पर बात करो हरि शरणम। हरे कृष्ण कोई कहे तो ये इस्कोनी है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण भी कहो, राधे श्याम को ही कहे तो ये पुरुषोत्तमी कुंज का है, और उसमें कहो हरि शरणम तो महाराज ये पुरुषोत्तमी कुंज का अंतरंग है, ये भीतरिया है। इसलिए रविदास जी को फोन करो, प्रभु जी हरि शरणम, राधा रमन शरणम, श्री वृंदावन शरणम, श्री गुरु शरणम, हरि नाम शरणम, ओ हरि धाम शरणम, हरि कथा शरणम, ओ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो हे ठाकुर जी मुझे गुरुजनों ने बताया, श्रवण सुजस सुनियायो। ये बात रघुनाथ जी ने विभीषण से पूछी। अरे विभीषण तुम तो राक्षस कुल में पैदा हुए, तुम मेरी शरण में कैसे आ गए? ये रहस्य तुमको किसने बताया? मेरी महिमा से तुम्हें किसने परिचित किया? और मुझी प्राप्ति ऐसा कहा जाता है, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, तेर कौन विधि जावे, कहा मैं कहा अलबेली श्री राधे, समुझत मन सकुचावे, हित हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे, श्री राधे जू को मेरी सुधी को। अरे महाराज वो आपके जो हनुमान जी गए थे ना, ये आपके प्रिय, आपके महाराज परम प्रिय, उन्होंने मुझे बताया। मैं तो इसी धारणा में था कि भ्रातृ धर्म अपना, महाराज लोक धर्म अपना, ये जो वेद वैदिक धर्म है यही मेरा कल्याण कर देगा, यही मुझे श्रेय की प्राप्ति करा देगा। हनुमान जी ने कहा महाराज ये साधारण धर्म है, इसके फल मिलते रहेंगे महाराज, खत्म होते रहेंगे। इन सभी फलों से ऊपर एक शाश्वत फल, स्वभाव भूत स्वरूप भूत सदानंद भूत फल पाना है, जिसमें कोटि कोटि बार ये वैदिक लौकिक दैहिक धर्म निर्वाह हो जाते हैं। वो है भगवत शरणागति। ये शरणागति तुम्हें अभी नहीं है, अगर इच्छा हो रही है कि मुझे सारे सुख हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं शरणागत क्यों हूँ, मैं अपने ऐश में रहूं, तो उनका जिस दिन तुम्हें रावण की, प्रकृति की, संसार की, काल की, माया की लात पड़ेगी, अपमानित होवोगे, तब आ जाएगी काम। अभी हमें नहीं सूझ रहा है भगवत भजन, लेकिन जब जय हो, जब संसार हमें ठुकरा दे, हमारी भावनाओं का महाराज बीच चौराहे में घट फोड़ दे, हमारा अपमान कर दे, हमें अपने घर से निकाल दे, मन से निकाल दे, तब तुम क्या करना? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। श्री विभीषण जी ने ये सुना और वो इंतजार में थे कि मुझे कब प्रेरणा होगी, कब मुझे धक्का मिलेगा, और वही कृपा कर दिया। रावण ने जब लात का प्रहार किया, अरे भाग जा वहां दुष्ट, जिनका तू भजन करता है, जिनका तू गुणगान करता है। तो विभीषण जी ने कहा, अरे धन्य है महाराज, ये आपके श्री हनुमंत लाल जी, जिन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, यही इन्होंने मुझे बता दिया था। ये ध्रुव सत्य है सृष्टि का कि संसार एक दिन लात मारेगा, ये ऐश्वर्य हमको महाराज धक्का दे देगा, ये विभूतियां, ये प्राप्तियां एक दिन हमारा तिरस्कार कर देंगी, ये शरीर भी एक दिन हमें जवाब दे देगा। तब हमारे पास कौन आश्रय होगा? उनका आश्रय होगा। श्रवण सुयश सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर,
त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। हे विभीषण, तो तुम इतना सा मंत्र जप लेना, इतना सा कह देना कि प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। अरे हनुमान जी, मैं राक्षस हूँ, दशानन का भाई हूँ, क्या मुझे भगवान स्वीकार कर लेंगे? उनका तुम कह देना कि मैं दशानन का भाई हूँ, तुम कह देना कि मैं राक्षस हूँ, तुम कह देना मेरे में जो भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैं पापी हूँ, मैं महाराज सब कुछ हूँ। लेकिन राम जी कहते थे, लेकिन अब जब शरणागत हो गए, अब तो तुम मेरे हो गए हो, अब मेरे साथ तुम्हारा नाम मिसिज पहले लिखा जाएगा, मिस्टर मुझे बाद में लिखा जाएगा। आपके पास कभी कोई कार्ड आया जिसमें मिस्टर एंड मिसिज लिखा हो? सबसे पहले मिसिज लिखा होता है। ओह नहीं 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 नहीं, जब कोई शरणागत हो गया, उसका गोत्र अच्युत हो गया है, अब ना वो राक्षस है ना दैत्य है, अब वो कुछ नहीं है, एकमात्र भगवान का प्रिय है और भगवान का दास है, भगवान का दास है। और भगवान के दास के लिए उससे बड़ा कोई गौरव नहीं है। भगवान को वो परम प्रिय है, भगवान को वो परम प्रिय है। अरे इस प्रकार श्री हनुमान जी ने बताया मुझे आपका परिचय, हमको भी गुरुजनों ने बताया कि भैया तुम तो भगवान के शरणागत हो जाओ, और तुम्हें भगवान शरण गए प्रभु राखी हैं। कोटि विप्र बद लागहि जाहि, शरण आए तजहु नहीं ताहि। अरे कोई कितना भी डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, कितना भी अपने को कहे मेरा उद्धार नहीं हो सकता, अरे गुरुजन बताते हैं कैसे भी हो, तुम्हें अपनी दोषों का ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, इसमें दैन्यता को लेकर उस परम प्रभु के पास जाओ जिनको तुम्हारे दोष दिखाई ही नहीं देंगे जब तुम चरणों में पड़ जाओगे। गोपियों ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आपकी आंखें बड़ी सुंदर है, कमल नयन है। आहा, शरदुदाशये साधु जात सत, सरसिजोदर श्री मुषादृशा, सुरतनाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बदा। तथापि इसमें थोड़ी सी एक हमको जो दिख रही है, वो एक कुछ ऐसी झलक है उनका, क्या जो आपके चरणों में पड़ जाता है, उसको उसमें इन आंखों, कमल नयन आंखों में उनका दोष दिखाई ही नहीं देता। प्रभु जी चरणों में पड़े हुए के दोष को आप देख ही नहीं सकते, उसे इनकार ही नहीं कर सकते। वेद ने आपको आज्ञा, अथॉरिटी ही नहीं दी है कि जो शरण में आ गया उसे त्याग सको। इसलिए गुरुजनों ने हमें बताया, अरे भैया कैसे भी हो, वाहम तुच्छा, लेकिन एक काम करो, ओह जन अवगुण प्रभु मान न काहू। जन कौन है जो कहता है हरि शरणम, प्रभु में आपकी शरणागत, बस इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते, और इतना काफी है, क्योंकि शरणागत वही होता है जिसको किशोरी जी अपनाती हैं। सब कुछ हो सकते हैं हम, बड़े बड़े योगी याज्ञिक हो सकते हैं, लेकिन शरणागत तो तभी हो सकते हैं जब किशोरी कृपा करती हैं। अरण्य कांड में श्री सीताराम जी में यही एक निश्चय हुआ था कि हे किशोरी जी, जो ये कह देगा मैं शरणागत हूँ, उसका आपके द्वारा भेजा हुआ आपका कृपा पात्र मानकर मैं उसे निभा दूंगा, मैं उससे छोह करूंगा, मैं उससे लाड करूंगा, उसके कोई दोष मैं देखूंगा नहीं। इसलिए ये गुप्त मंत्र है, शरणागत शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव
कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां रक्ष मां पाहि मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव पाहि मां। ये किशोरी का कृपा पात्र है। सुग्रीव अगर शरण में आए हुए विभीषण को मैं त्याग दूंगा तो किशोरी मुझे निकुंज से बाहर निकाल देंगी। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। ऐसी अंतरंगतम चर्चा तो भीतरिया ही कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु भीतरिया हैं। ये भीतर की जो एकांतिक दाम्पत्य जीवन की ये जो वार्ता है कि अगर विभीषण को मैंने त्याग दिया तो किशोरी जी मुझे त्याग देंगी। अब ठाकुर की मजबूरी समझो, ये गुरुजनों की कृपा समझो जो हमको बता दिया। अरे तुम कैसे हो इसका विचार मत करो, इतनी देर में ही कहो कि हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, बस। और वहीं से दोनों भुजा उठाकर हरि बोल निताई गौर हरि बोल करने की ये जो परंपरा चली है। अरे भुजा उठा दो, कहो निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भुजा उठाकर कहो, आंख में एक आंसू का बिंदु लेकर कहो कि प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। ओह, इतने मात्र से भगवान तुमसे चोह करेंगे। चोह करहि चोह प्रभु अस सुनि काना, निर्भर मगन प्रेम हनुमाना। ये गुरुजनों की कृपा है जिन्होंने हमको ये रहस्य अंतरंग रहस्य बताया है। ये रहस्य इतना गंभीर होने पर, इतना अंतरंग होने पर, इतना गोपनीय है कि केवल कृपा पात्रों को ही समझ में आता है। सबको समझ आने पर भी वो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान की शरणागत हैं ये नहीं कह सकते। तो विभीषण तुम कैसे आए उनका हनुमान जी बता गए। श्रवण सुयस सुनी आया ओहो, अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, दो अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान कर नाथ मोरे। मेरी ओर दृष्टिपात करो, मेरा ध्यान करो। भगवान ने कहे मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात करूं, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों को रक्षा करूं, ख्याल करूं कि तुम्हारी ओर दृष्टिपात करूं। क्या है तुम्हारी पात्रता। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, दो अति रसमय। गुरुजनों ने बताया है दो अति रसमय, अति करुणमय, त्रिभुवने ए यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे, शरण लइनु सुखे, उपेक्षिले नाही मोर गति। मुझे ये भी बताया है कि भगवान के सिवा तुम्हारी कोई गति नहीं है, कोई नहीं तुझे अपनाएगा। कोई गुणों को देखकर किसी को अपनाएगा, एक दिन अपनाएगा, दूसरे दिन उसको त्याग देगा। लेकिन निभाने वाला, अपनाने वाला, अरे गुनाहगारों पर कृपा देख बेगुनाह चिल्ला उठे, हम भी गुनाहगार हैं। अरे अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवन ए यश ख्याति। सुनिया साधुर मुखे,
शरण लईनु सुखे उपेक्षिले नाही मोर गति। जय राधे जय कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण जय जय राधे। अंजलि मस्तके धरी नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। अंजलि मस्तके धरी नरोत्तम भूमि पड़ी, कहे दोहे पुराओ मन साधे। राधा कृष्ण निवेदन जन करे, राधा कृष्ण राधा रमन निवेदन जन करे। जय हो जय हो, गुरुजनों की, गुरु परंपरा की जय हो, रस परंपरा की जय हो। सर्वज्ञ रसीलो हमारी गुरु परंपरा है, जिसमें हमारी किशोरी जी की रजरानी की कृपा से दीक्षा हुई है। हम उस बटालियन में हैं, हम उस पंक्ति में हैं, हम उस ग्रुप में हैं। आहा, जय हो 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 जय हो। बड़ी अद्भुत बात है हमारे लिए। महाराज श्री जब थोड़े से इतने स्वस्थ नहीं थे, लीलाता कहने लगे, महाराज जी आप अमृतसर कब पधारोगे? उनका ये भैया अब अमृतसर आकर मेरे को इतना मेरा अनुकूल स्वास्थ्य नहीं है कि मैं नमक मंडी की अप्रोच बड़ी थोड़ी सी कंजेशन की है, तो मुझे थोड़ा सा ना उसमें अनुकूल नहीं रहता है। उनका महाराज जी आप आ जाओ, हम ऐसा करेंगे, कुटेजा जी के यहाँ, नागपाल जी के यहाँ, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट हो, आश्रम में, श्री आलोक स्कूल में, आप वहीं केवल विराजमान होना। हम आपको किसी को मिलने नहीं देंगे, किसी से आपको कोई मिलने तक का, बोलने तक का आपको परिश्रम नहीं होने देंगे। महाराज जी कहते जब मुझे अपने प्रेमी जनों से मिलना नहीं तो मैंने करने क्या आना है, आना क्या करने है। इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे परिकर में कोई ऐसा नहीं है जो महाराज जी को प्राणों से अधिक नहीं मानता है, प्राणों से अधिक अपनी परंपरा के प्रति निष्ठ नहीं है। महाराज श्री जब आते हैं तो वहां देखो, सबके चेहरों को देखो, सबके उल्लास को देखो, सबके महाराज इतनी दूर, पीठ दूर है, पीठ में शाम का सत्संग है, रात हो लेट हो जाएंगे। अरे नहीं, गुरुजन आए हैं, गुरुजन आए हैं, दर्शन होगा, दर्शन होगा, पद रज प्राप्ति होगी, श्री श्री षड़भुज महाप्रभु जी का दर्शन करेंगे, आम्रोत्सव होगा, सत्संग होगा, भागवत जी होंगी। आय हाय 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 हाय। किसी भी तरह एडजस्ट करके, कितनी एडजस्टमेंट्स करके, जॉब करने वाली लड़कियां कैसे कैसे जो है अपनी छुट्टियों को अवेल करके वो सत्संग में पधारती हैं। ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, मैं भी जब आकर अपने शिष्यों से, प्रेमियों से, वैष्णवों से नहीं मिलूंगा तो मैंने अमृतसर आना किस लिए है। महाराज जी ने मोहर लगा दी, रविदास जी तो ऐसा करो ना कि महाराज जी ने आना किस लिए, और तो महाराज जी हमको लिए बिना श्री चरणों की सेवा में कैसे चले जाएंगे। श्री चरणों की सेवा में जो जो जा रहा है उसको भी सेवा में रखकर आप आनंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सत्संग का एक कोटेशन है, एक विचार है, प्रार्थना है, भिक्षा है कि हम सब ने इकट्ठे ही सेवा में जाना है। जितने पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता हैं, प्रेमी जन हैं, दीन हैं, पुरुषोत्तमी कुंज की इस रस्मों को जानते हैं, रिवाजों को जानते हैं, रीतियों को जानते हैं,
विनम्र हैं, वो सब इकट्ठे ही हम जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे सेवा में। हमने सबने इकट्ठे सेवा में जाना है। जो जो भजन करते हैं टिकट वो लेंगे, हमारे गुरुजन ही अपनी पूंजी से हमें ले जाएंगे। कई लोगों को फ्री में भी ले जाया जाता, कोई ऐसा टूर नहीं जाता, यात्रा नहीं जाती जिसमें एक दो फ्री वाले नहीं होते जो कहते हैं बारे हम जाना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं। उनका चलो भैया एडजस्ट हो जाओगे, एक दो की क्या फर्क पड़ता है इतने बड़े पैसे में। तो गुरुजन कहते हम आपका भजन किया है ना, चलो हमारे भजन में चलो। और हमारे यहाँ जो भजन करते हैं, मैं नाम लूंगा तो मेरी खिंचाई करेंगे। ऐसे ऐसे वैष्णव हैं जो इतना इतना भजन करते हैं रविदास जी महाराज, उनके पैसे वो खर्चेंगे और हम फ्री टिकट में भी उसके साथ चले जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।